आई एम डॉक्टर बुशरा। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, मतलब कि मोटापा। आज मैं आपको बताऊंगी मोटापा के बारे में। हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, बीएमआई के थ्रू, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें कैलकुलेशन के लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए और हमें वेट पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, हमने वेट को केजी में लिखना होता है और जो हाइट होती है उसको मीटर स्क्वायर में लिखना होता है, फिर जाके हमें बीएमआई की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 50 केजी वेट है और 5 फीट हाइट है, हमें पहले 5 फीट को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर हम लोग इसको फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 21.64 हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। नॉर्मल रेंजेस क्या है बीएमआई की, 18.5 टू 24.9। अगर 18.5 से लेस वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब है कि वो अंडर वेट है। अगर 25 टू 29.9 के बीच में वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि वो ओवर वेट है। अगर 30 से अबव जाती है तो मीन्स के वो ओबेस है, ठीक है, मतलब कि वो मोटापे का शिकार है। इसकी 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जो क्लास 1 होती है उसके अंदर रेंजेस क्या है, 30 टू 34.9, क्लास 2 35 टू 39.9, 40 और मोर। जो क्लास 3 होती है उसके अंदर होती है 40 और इससे अबव वैल्यू चले जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इससे हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब कि जोड़ों का दर्द हो सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। काउजेज़ क्या हैं, डाइट। अगर हम लोग डाइट ले रहे हैं लेकिन कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हम लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, जो हमारे अंदर कैलोरीज़ डाइट के थ्रू हमारे अंदर कैलोरीज़ होती हैं वो यूटिलाइज़ नहीं होती, उसकी वजह से हमारे अंदर मोर फैट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि इनएक्टिव, जो लोग इनएक्टिव होते हैं, मोबाइल यूज़र होते हैं, टीवी देखते हैं, मतलब कि इनडोर रहते हैं, उनके अंदर कैलोरीज़ यूटिलाइज़ नहीं होती हैं और उनके अंदर मोर फैट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे पास पैसे हैं, हम लोग उनको यूटिलाइज़ नहीं करते, उसको सेव करते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग उनको सेव करते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ते जाए। इसी तरह कैलोरीज़, अगर हम लोग कैलोरीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, वो सेव होती रहेंगी और क्या हो जाएगा, वो फ़ैट में कन्वर्ट होती जाएंगी और फ़ैट हमारी बॉडी में मोर फैट हो जाएगा, ठीक है। फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी जिससे हम लोग मोटापा का शिकार होंगे। मेडिसिन्स, अगर हम लोग कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए ले रहे हैं, उससे भी हमारे चांसेस होते हैं कि हमें इसका सामना करना पड़े मोटापे का। जैसे कि अगर हम लोग एक स्टीरॉयड है, ठीक है, स्टीरॉयड हम लोग कंटिन्यूसली लेते जा रहे हैं, उससे भी चांसेस होता है कि हमारा वेट इंक्रीज़ हो जाए। मैनेजमेंट क्या है इसकी, हमें इंक्रीज टेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रोटीन एट्सेट्रा। हमें इनटेक फ्रूट की इनटेक ज़्यादा करनी चाहिए, वेजिटेबल की और प्रोटीन की। प्रोटीन में चना हो गया, इस तरह की, ठीक है। नो फास्ट और जंक फूड, हमें फास्ट फूड और जंक फूड की मतलब थोड़ा सा, मतलब कि खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। डाइट हमें रेगुलर इंटरवल में लेनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए और वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी इन सब के बावजूद है कि आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं या आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेगा, उन मेडिसिन को खाएं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए सर्जरी का भी ऑप्शन होता है, उससे भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।